कुंजुम टॉप पहुंचने के बाद हमने आधे घंटे का स्ट्रेच लिया, कुंजुम माता के दर्शन किए, कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे और फिर उसके बाद हम निकल लिए मनाली की तरफ को। तो दोस्तों अभी तक हम इन कच्चे रास्तों पे कम से कम 30-40 किलोमीटर आए और उसके बाद अभी यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है मनाली का, जीपीएस तो नहीं चलता पर जो डिस्टेंस है वो है 107 किलोमीटर, और जिसमें से अभी कम से कम 80 किलोमीटर का सारा रास्ता कच्चा ही है। तो बहुत हालत ख़राब होने वाली थी आगे हमारी। यहाँ के नज़ारे आपकी सारी थकान मिटा देते हैं। धूप भी बहुत तेज़ थी, ऊपर से स्नो वाले ये पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ये सफ़र काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रोमांचकारी होने वाला था। ये आगे आगे ये साथ में हमारे जो नदी चल रही है, ये चिनाब नदी है। अब इसका लेवल बहुत कम है। और दोस्तों यहाँ पे हम डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि चंद्रताल लेक अभी बंद थी, क्योंकि ये रास्ता खुले अभी 2 ही दिन हुए थे। तो हम जल्दी आ गए थे, चंद्रताल अभी बंद था, वहाँ बर्फ़ से सारे रास्ते बंद हैं। ये रोड बहुत ही ख़राब था। आगे आगे देखते हैं ये रोड और कितना ख़राब होता है, अपने किस लेवल तक ख़राब है। और बहुत ही मज़ा आ रहा था ड्राइव करने पे। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड गियर में ही गाड़ी चलेगी, इसलिए अपनी तेल की टंकी हमेशा फुल रखें जब भी आप इस साइड को आएँ। लोकल्स चलाते हैं यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ, बट मुझे तो लगता है कि शायद छोटी गाड़ियाँ नीचे ज़रूर लगेंगी। हिमाचल का ये मेरा पहला लॉन्ग ट्रिप है जिसको मैं खुद ड्राइव करके कंप्लीट करूँगा। गाइस बहुत मज़ा आ रहा था इस ट्रिप में। ये नेचर ब्यूटी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर ये सब बहुत सुंदर था देखने में। कहीं बादल थे, कहीं धूप थी, कहीं छाँव थी, कहीं ठंड थी तो कहीं गर्मी थी। ये सब एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। कुंजुम पास के बाद जो स्टेशन आपके लिए आएंगे, वो इसके बाद आएगा चंद्रताल, फिर बात्तल, फिर ग्राम्फू, फिर रोहतांग और फिर अटल टनल होके आप बाहर जाएंगे। देखो कितने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं यहाँ पे भी। यहाँ के नज़ारे ही बिल्कुल अलग है। एक भी पेड़ पौधा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ मिट्टी 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 के ही पहाड़। ये पहाड़ भी बहुत कच्चे भी हैं, हर कभी खिसक जाते हैं ये। जब भी आप इस सफ़र को करें, चाहे आप इसको काजा से करें या इसको मनाली से करें, तो अपने साथ खाने पीने की अपनी व्यवस्था ज़रूर ला के रखें, क्योंकि इस रूट पे शायद एक बीच में बात्तल में एक चाचा चाची का ढाबा है और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। अपनी गाड़ी का भी अच्छे से चेकअप करवा के लेके आए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रोड पे ना ही कोई मैकेनिक है, और ना ही अगर आप इस सफ़र में आते हैं तो अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो आप किसी बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्प भी आपको जब ही मिलेगी जब यहाँ से कोई मैसेज या तो काजा को जाएगा या मनाली को जाएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी कैंपिंग साइट्स हैं यहाँ पे, आप कैंप भी कर सकते हो यहाँ पे। पर यहाँ पे ठंड बहुत होती है रात के टाइम पे, टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है रात को। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने YouTube पर्पज़ से नहीं बनाई थी, इसलिए मैं आपको और अच्छी जहाँ पे हम रुके थे या वो चाचा चाची का ढाबा है वो नहीं दिखा पाऊँगा। बट हाँ, मैंने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिए थे जो मैं लास्ट में डाल दूँगा, तो आप सड़क की हालत देख सकते हो। बहुत ही ख़राब रास्ते थे और बहुत एडवेंचरस भरे थे। हर एक कर्व के बाद एक अलग ही नज़ारा आंखों के सामने आ रहा था।
इस सफ़र में चलते चलते थकावट तो बहुत हुई, क्योंकि ये बहुत ही बम्पी सड़क थी। ये देखने में वीडियो में शायद आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, बट हकीकत में ये कुछ और ही है। उस टाइम क्या फीलिंग थी ये हम ही जानते हैं। इस सफ़र को करते करते सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी कि भगवान हमारी गाड़ी सही से चले, क्योंकि मेरे टायर भी इतने अच्छे नहीं थे। बट फिर भी मैंने ये रिस्क लिया, क्योंकि एडवेंचर तो करना ही था। बट ओवरऑल फिर भी बहुत मज़ा आया इस रोड पे। लोकल्स तो भाई साहब यहाँ पे इतनी तेज़ गाड़ियाँ भगाते हैं ना, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। उनके लिए कोई कच्चा नहीं, कोई पक्का नहीं, उनके लिए सेम ही स्पीड रखते हैं वो। ये जो आगे आप पिकअप वाले देख रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब ने क्या गाड़ी भगाई थी ना इन रोड पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लाइव वीडियोस बनाते हैं उनमें बोलना कुछ और बात होती है, और जो वॉइस ओवर करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको कुछ बताऊं। तो अगर गाइस आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। यहाँ जाके हमारी फीलिंग ही कुछ अलग थी, बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमें जितना जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना उतना व्यू हमारा चेंज होता जा रहा था। तो हर एक व्यू पे एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। फ़ोटोग्राफ्स खींचने का बहुत मन था। एक्चुअली आप जब भी पहाड़ियों में जाते हो तो फ़ोटोग्राफ्स अपने आप ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ के व्यू ही इतने अच्छे होते हैं। बट फिर भी मैंने आपको ये बताने के लिए एक छोटी सी कोशिश करी है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट करना। कितने खुले खुले ग्राउंड थे। ये जितना भी नज़ारा था बहुत रोमांचकारी था। हमने बहुत मज़ा किया इस रोड पे। यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने, किसी पहाड़ियों पे बर्फ़ थी, किन्हीं पे नहीं थी। तो ये कुछ अलग ही तरीके का मज़ा था। ये हमारे आगे भी एक इनोवा चल रही थी, तो ये भाई साहब भी मेरे ख्याल यूपी से थे। इस नदी का पानी इतना ठंडा था ना गाइस, क्या बताऊँ मैं। ये सारा ग्लेशियर से पिघल के ही आता है। देखो यहाँ पे कितना कम है, और आगे आगे चल के ये कितनी बड़ी नदी में बदल जाता है। बहुत ही साफ़ पानी था ये जो आप खाई देख रहे हैं ना गाइस, ये बहुत थी, बट शायद कैमरे में इतनी दिख नहीं रही होगी। और ये सारे रोड पे, बस इस रोड पे एक ही चीज़ का डर रहता है, आपके टायर कटने का या फटने का, क्योंकि ये जितने भी पत्थर आप देख रहे हो ना, ये सब काफ़ी तीखे पत्थर है। तो प्लीज़ गाइस अपने टायर अच्छे रखें जब भी आप इस रोड को करें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ गाइस आपको, यहाँ पे सड़क के बीच में गुम्बद बने हुए थे, जिसको आपको ना लेफ़्ट से ही क्रॉस करना होता था। अगर वो राइट साइड को तो आपको राइट से क्रॉस करना होता था। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते सीधा, वो क्रॉस करके ही जाना होता है। ये यहाँ की मान्यता थी। मैंने अपने इस सफ़र में इतने बड़े बड़े ग्लेशियर पहली बार देखे। वैसे मैं ये वीडियो में देखता रहता था इतने बड़े बड़े ग्लेशियर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा भी शौक़ था कि मैं इन ग्लेशियरों के बीच में ड्राइव करूं, तो जो मैंने पूरा कर लिया। बट यहाँ पे बहुत सेफ्टी से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं होता कब कौन सा पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाए। ये जितना भी ट्रैक है ना, सारा ही सिंगल है। यहाँ पे गाड़ी पास करने के लिए आपको पहले ही जगह देख के रुकना पड़ेगा। मेरा शीशा भी बहुत ख़राब हो गया था। ये पर बहुत थका देने वाला था, पर यहाँ के व्यूज़ देख के
मन कर रहा था कि बस चलते ही जाएं, चलते ही जाएं। यहाँ पे और किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था, बस सिर्फ एक ही चीज़ का था कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार सफ़र था ये। देखो गाइस कितने बड़े बड़े ग्लेशियर थे। और यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ गाइस, मैं पास देते देते ना मेरी गाड़ी पे ऊपर से पत्थर भी गिरा था, जिससे मेरा साइड फेंडर टूट गया। ये बीच में हमें थोड़ा सा पानी मिला था, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी की थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो भी बना ली। बहुत मज़ा आ रहा था इस सफ़र पे। यहाँ पे भी हम थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच करने के लिए रुके थे, क्योंकि ये सफ़र बहुत थका देने वाला था गाइस। हम अटल टनल की वीडियो नहीं बना पाए गाइस, ये उसके आगे के व्यू है। यहाँ पे मैं एक बार जब आया था, जब यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ थी, और ये सेकंड टाइम जब आया जब बहुत सारी ग्रीनरी है। बहुत ही सुंदर था ये सारे नज़ारे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों से शेयर भी करना। आज का स्टे शायद हम मनाली ही करेंगे, बट अभी फ़िक्स कोई नहीं है, क्योंकि मनाली से मेरा घर सिर्फ 150-200 किलोमीटर दूर है। तो ये मनाली जाके ही पता चलेगा। मनाली में भी मेरे दोस्तों के होटल हैं, अगर मन करेगा तो वहीं रुक लेंगे, नहीं तो हम सीधे घर पे चले जाएंगे। तो ये जितना भी टूर था, ये मेरा कुल 7 दिन का टूर था, जिसमें 3 दिन मैं शादी में था अपने दोस्त के घर, और 4 दिन का मैंने ये टूर मारा, जिसमें 2 दिन मैं काजा में रुका, और उसके बाद मैं डायरेक्टली चलता ही गया। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, और आपको जल्दी ही कोई और अच्छी सुंदर सी ट्रैवलिंग वीडियो बना के आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय।